श्री सद्गुरु महाराज की जय। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल महर्षि मेही कोचिंग सेंटर पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग के लिए मैं प्रत्येक दिन स्पोकन का एक वीडियो लोड कर रहा हूं और आप लोग उस पर तैयारी भी कर रहे होंगे और आशा करता हूं कि आप पहले से कुछ बेटर इंग्लिश घर पे बाहर दोस्तों के साथ चाहे जहाँ भी हो अब थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी बोल लिए होंगे। लेकिन लोग अंग्रेज़ी क्यों नहीं बोल पाते हैं आज उसके बारे में बताऊंगा। और यदि आप लोग इस बात पर ध्यान देंगे तो अंग्रेज़ी आप बोलना चालू कर देंगे। अंग्रेज़ी आप क्यों नहीं बोल पाते हैं, इस पर सबसे मेन कारण यह है कि आपके घर में वह कल्चर नहीं मिल पाता है कि अंग्रेज़ी बोलें। बात यहाँ पर आती है कि अंग्रेज़ी घर पे क्यों नहीं बोल पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि घर में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अंग्रेज़ी क्या जानेंगे। अंग्रेज़ी जानने की चीज़ नहीं है, पढ़ने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। आज मैं वैसा ही कुछ बात लेकर आऊँगा आप लोग के लिए कि आप लोग किस तरह से घर पे बोलिएगा तो बड़े छोटे या कोई भी हो जो अनपढ़ हैं, जो अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं, वो भी अंग्रेज़ी बोलना सीख जाएंगे। बशर्ते इस प्रक्रिया को, इस नियम को आपको याद रखना है कि किस तरह से अंग्रेज़ी को यूज करें कि बोला जाए। मैं आज छोटे छोटे शब्द लाऊंगा, छोटे छोटे चीज़ लाऊंगा, उस पर आप केयर कीजिएगा तो कोशिश ये मेरा सफल हो जाएगा। बशर्ते प्रत्येक व्यक्ति को यूज करना है, चाहे वह अंग्रेज़ी लिखना नहीं जानते होंगे लेकिन अंग्रेज़ी में सुनना जानते होंगे, और जो सुनना जानते हैं तो कुछ कुछ बोल भी सकते हैं। बस यही बात है। तो मैं आपके लिए बहुत सारे वस्तुएं लेके आया हूं, जैसे किस तरह से अंग्रेज़ी बोला जाएगा। और उससे पहले अंग्रेज़ी में क्या चीज़ पूछना है, क्या बोलना है, मैं पहले वो मैं बताऊंगा। जैसे एक शब्द आप देखे होंगे, एक शब्द का यूज होता है व्हाट इज दिस। एक कॉमन शब्द है ये, व्हाट इज दिस। घर में बड़े बुजुर्ग छोटे हों या कोई भी हो, किसी से कुछ पूछते हैं कि यह क्या है, यह क्या है, तो उसी का अंग्रेजी है व्हाट इज दिस। क्या है जी? व्हाट इज दिस, है ना। आप लोगों को भी ये उच्चारण करना चाहिए। क्या है? क्या है? क्या है जी? क्या है जी? देखिए आप लोग बोलना भी जान गए व्हाट इज दिस। बस प्रोनाउंसिएशन आपको प्रत्येक बार उच्चारण करना है, यूज करना है। अब जैसे मान लिया जाए ये व्हाट इज दिस हो गया, घर में यूज करना है, इसका आंसर क्या रहेगा। जैसे मान लेते हैं आपके घर में टीवी है, कोई व्यक्ति बोल सकता है दिस इज ए टीवी, दिस इज ए टीवी, है ना, यह एक टीवी है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में बोलता हूँ, आप लोग फिर से बोलिएगा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। कितना आसान हो गया। यही क्वेश्चन आपको घर में भी बोलना है। व्हाट इज दिस, दिस इज ए टीवी, है ना। आपके पास जो सामान है, जैसे किसी के पास तकिया है, व्हाट इज दिस, दिस इज ए पिलो, है ना, वो तकिया। गद्दा होता है, व्हाट इज दिस, दिस इज मैट्रेस। ये सारे शब्द आपको यूज करना है और आप अंग्रेजी बोलना सीख जाइएगा। फिर आपके पास बोलने के लिए एक शब्द आता है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं घर में, हाउ मेनी रूम्स या हाउ मेनी रूम इज इन योर हाउस। इस सिंपल में है, इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हाउ मेनी रूम इज देयर इन योर हाउस। देखिए ये ग्रामेटिकली हो गया, ये स्पोकन टाइप का हो गया। आप दोनों में किसी भी टाइप का यूज कर सकते हैं। अब किसी बच्चे से पूछिएगा घर में हाउ मेनी रूम इज इन योर होम। अगर किसी के घर में 5 रूम है तो कैसे बोलेंगे, इसी का जवाब हो जाएगा देयर आर 5 रूम्स इन माई हाउस। देयर आर 5 रूम्स इन माई हाउस।
यानी आपको अंग्रेजी बोलने के लिए क्या 2 शब्द पहले पकड़ लीजिए। घर में बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए, खुद भी अंग्रेजी सीखने के लिए 2 शब्द पहले पकड़ लीजिए। ये 2 शब्द को बार बार यूज कीजिए, कुछ अंग्रेजी सुधरेगी। और सारे ऑब्जेक्ट का अंग्रेजी जब सुधर जाएगा, व्हाट इज दिस, दिस इज ए टीवी, व्हाट इज दिस, दिस इज ए टीवी, हाउ मेनी रूम इज इन योर हाउस, या हाउ मेनी रूम इज देयर इन योर हाउस, देयर आर 5 रूम्स इन माई हाउस, मेरे घर में 5 कमरे हैं, मेरे घर में 5 कमरे हैं। इस तरह से आपकी अंग्रेजी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए एक बार बोलिएगा, हाउ मेनी रूम इज इन योर हाउस, है ना। अब आप लोग अपने घर में कितने कमरे हैं जाके पहले कमरे गिन लें कि केगो कमरा है जिसमें आप लोग सोते बैठते उठते खाते पीते हैं, है ना। और उसके बाद आप लोग यूज कीजिए कि कितने हैं। अब पूछिएगा, हाउ मेनी चेयर इज योर हाउस, आपके घर में, है ना, कितने कुर्सियां हैं, है ना, कुर्सी हैं। हाउ मेनी चेयर इज इन योर हाउस, फिर कुर्सी है, टीवी है ना जी, केगो टीवी है, केगो कुर्सी है, कितने हैं, कितने चम्मच हैं, कितने गिलास हैं, कितने थाली हैं, ये सारे चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिए। और घर में छोटे हो या बड़े सबसे पूछिए, जिनको अंग्रेजी नहीं आता है वो भी अंग्रेजी सीख जाएंगे। लिखने नहीं तो बोलने तो ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि सभी लोग को हिंदी नहीं लिखने आता है, लेकिन हिंदी में बात करने आता है ना। जब हिंदी में बात कर सकते हैं तो अंग्रेजी में भी बात कर सकते हैं। बशर्ते क्या करना है, प्रैक्टिस, बार बार पूछेंगे, बार बार पूछेंगे, है ना। जैसे आपसे कोई पूछे बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, कौन है जी, कौन है, नीतीश कुमार। तो क्या बोलिएगा, नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। देखिए एक शब्द आ गया ना, हु इज द सीएम ऑफ बिहार, हु इज द सीएम ऑफ बिहार। तो जैसे ही हु शब्द आए, यहाँ पर जो सीएम होंगे उनका नाम डाल दीजिए, नीतीश कुमार, है ना, श्री लगा दीजिए जी, श्री नीतीश कुमार इज द सीएम ऑफ बिहार, लिख दीजिए। ये क्वेश्चंस बार बार होनी चाहिए। ये क्वेश्चन जितनी बार होगी उतना आपका अंग्रेजी क्या होगा, मजबूत होता जाएगा। तो मैं आपके लिए वो सामान क्या लाया हूँ जिससे आप अंग्रेजी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में, वो मैं आपके लिए अभी आपके सामने लाऊंगा और उससे आप लोगों का क्वेश्चन पूछूंगा। और यदि इस चैनल पर कोई नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो अब देखेंगे कौन कौन से सामान हैं। तो आपके सामने कुछ सामान है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ थिंग्स हैं जिसके रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा और आप लोग को यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से आप अपने बच्चों को भी अंग्रेजी मजबूत कर सकते हैं और खुद की अंग्रेजी मजबूत कर सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि किस तरह से बच्चों के साथ अंग्रेजी यूज करें और किस तरह से काम करें। तो आज मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसके बाद आपको मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से बच्चे लोग बात करते हैं और आपको कैसे बात करनी चाहिए। तो मैं क्वेश्चंस करता हूँ, व्हाट इज़ दिस का आप लोग भी जानिएगा, आप लोग भी जवाब दीजिएगा कि क्या है ना। तो सब शांत रहिएगा। व्हाट इज दिस, 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 बैट्समैन, व्हाट इज दिस, 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 दिस इज ए, यस दिस इज ए डस्टर,
व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज ए बोतल, है ना? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? इस गाड़ी पे बैठ के ससुराल कौन जाएगा? कौन जाएगा? दीपकवा रे? और समीरवा जाएगा? समीरवा तो खुश हो गया जी। और नेक्स्ट जाएगा? अरे सब जाएगा ससुराल। और रौनकवा जाएगा? हैं? ये तो कहता हेलीकॉप्टर से जाएंगे। कौन जी हवाई जहाज से जाएगा? ओ गधा पर जाएगा, गधा पर। क्या स्मितवा जाएगा रे? घोड़ी पर जाएगा? ए हमको तो सुने थे गधी पर जाएगा। चलिए ठीक है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज मैच बॉक्स। व्हाट इज दिस? 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 देखो बुआ, कोई दुश्मन आवे तो गन चला देना, लेकिन बच के। व्हाट इज दिस? 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 दिस इज ए नाइफ। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? चलो बताओ इससे क्या यूज होता है? काटने और छाटने का। और जो दुश्मन जो आता है उसको क्या करते हैं? उसको या क्लीन बोल्ड, है ना? चलिए बहुत अच्छा। व्हाट इज दिस? हाँ, इसको आप लोग पहचानिएगा। एक में पैसा तो रखा है ना, ये लेडीज पर्स है, जेंट्स पर्स नहीं है। आजकल जेंट्स वो लेके चलता है कभी कभी, है ना? कौन पर्स है जी? व्हाट इज दिस? दिस इज ए लेडीज पर्स। व्हाट इज दिस? दिस इज ए। चलिए हाँ, ये खराब हकीम। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? बहुत अच्छा। व्हाट इज दिस? दिस इज ए बेबी डॉल। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? बहुत गर्मी है ना? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? इससे क्या किया जाता है? हौका जाता है कि आदमी आके हौक दे तो मार के। इससे पसीना को सुखाया जाता है झल झल के, है ना? आ कहीं ज़्यादा हौकनी तो नाक मुंह बैंड न कर दें। इसीलिए थोड़ा सोच समझ के, है ना? थोड़ा सा दूरी। पहले स्कूल में जाता था जी तो क्या बोलते थे? 15 मरते तू हौक और 15 मरते हम हौकबो, है ना? जब अपना बारी आता था कहता टाइम नहीं हो, हम जाइए घर। ठीक है, तो व्हाट इज दिस? 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 बहुत अच्छा। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? है ना? फ्लावर पॉट रखना चाहिए प्रत्येक घर में सजाकर। ऐसी फ्लावर की तरह आप लोग भी फ्लावर बन जाइए, खिलते रहिए हमेशा। अंग्रेजी का खुमार इतना हो कि आप लोग के मुंह से हमेशा अंग्रेजी निकले, हिंदी थोड़ा बहुत कम निकले, क्योंकि आज अंग्रेज़ों का दुनिया है। जो अंग्रेजी बोलते हैं उनकी इज्जत ज़्यादा होती है ना जी। ऐसे हिंदी बोलने वाले की इज्जत होनी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में हिंदी है, हम लोग हिंदी वादी हैं, है ना? व्हाट इज दिस? फूल पॉट, फ्लावर पॉट, गुलदस्ता, है ना? चलिए बहुत अच्छा। इसमें हम लोग लगता है चाय भी पीते हैं ना जी। हाँ, क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस? देखिए हम लोग को पता नहीं था, मेरा पता नहीं था कि गिलास इसको बोलते हैं ना। हमको तो लगा था ये कांच है, इसको फोड़ फाड़ के किसी को पेट में घुसा देंगे। लेकिन लोग कहता है कि पानी डाल के मुंह में घुसाइए, गिलास को नहीं पानी को, है ना? गिलास को घुसाइएगा तो अंदर में लीवर उबर होता है, कहीं चीर फट गया तो दिक्कत है। फिर से बताइए, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? है ना? कौन फिंगर? है ना? ये नहीं समझ में कि औरतिया के अंगुरिया काट के खा जिमी, है ना? ये सब्जी वाला है, वेजिटेबल है। क्या है जी?
है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस। बहुत अच्छा। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, है ना। दिस इज गार्लिक, जिसको हिंदी में बोला जाता है लहसुन, है ना। बहुत सुगंध देता है कि दुर्गंध है। संत महात्मा इसको सेवन नहीं करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं इनको एक जो को छीलकर और बढ़िया से जाड़ा के दिन में सुबह सुबह खाली पेट खा लीजिए तो ठंडा ज़रा कम लगेगा, लेकिन जवान आदमी के लिए नहीं, बूढ़ा आदमी के लिए। ठीक है, आप लोग यूज मत कीजिए। ऐसे तो आप लोग का गर्म खून है, और कहीं गर्म आ गया तो नाक मुँह बंद हो जाएगा, है ना जी। चलिए बैठने के लिए आ जाइए। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। ये है सोफा, जिस पर आपके ससुराल से लोग आएंगे और बैठेंगे, है ना। फाड़ चीर के बराबर कर देंगे। नक्शा बोलता है हाँ ससुराले वाला बैठेगा, नहरा वाला तो बैठवे नहीं करेगा। देखिए नक्शा की शादी लगता है हो गया है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, है ना। इससे क्या करते हैं जी, और ज़्यादा आदमी बोले तो इसके मुंह में भी पिन मार दीजिए 2-3 गो, या देखिए मरा गया लगता है ना। व्हाट इज दिस, 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 व्हाट इज दिस। देखते हैं कटुनमा में से बोलता है हम नहीं जाने, हम नहीं जाने हो बोलता है ना, लेकिन यहाँ सब टेडी बियर जानता है। व्हाट इज दिस, 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 व्हाट इज दिस। वाह, ग्राम पल्स है ना, चना दाल। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। इसकी अंग्रेजी कुछ और होती है, चिकपी भी होती है ना, लेकिन उसका यूज नहीं करेंगे। अभी जो सिंपल में है वो यूज करेंगे। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। हाँ, ज्वेलरी बॉक्स है जी, छोटा मोटा बच्चा के देखो ज्वेलरी बॉक्स, एक को जेवर नहीं है को। व्हाट इज दिस, है ना। जो लड़की लिपस्टिक लगाती है इसमें रख सकती है, अगर लड़का लगाता है वो भी रख सकता है। व्हाट इज दिस। दितवा लगाता है, बोल रहा था, कोई बात नहीं, हम शादी में तुम्हारे 10 गो दे देंगे गिफ्ट में। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से बच्चों ने अंग्रेजी में बहुत सारे सामानों का बताया और आंसर भी दिया। हमने सिर्फ क्वेश्चन किया व्हाट इज दिस, और सभी लोगों ने बताया। जैसे आपके सामने एक और है, इसे क्या बोलते हैं जरा बताइएगा। व्हाट इज दिस, हाँ व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों ने देखा कि बहुत सारी वस्तुएं हमने क्लास में रखा और बच्चों से मैंने पूछा, और बच्चों ने उसका सही सही जवाब दिया। और आप लोगों के घर में भी बहुत सारे सामान हैं, बुक हैं, कॉपी हैं, पेन हैं, पेंसिल हैं, मार्कर हैं, टेबल हैं, कुर्सी हैं, यानी आपके घर में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो बाहर से आते हैं या घर में हों, प्रत्येक ऑब्जेक्ट के बारे में बच्चों से पूछिए और ख़ुद भी जवाब दीजिए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ही अंग्रेजी पावर आपका मजबूत होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज आप लोग यूज करेंगे, बच्चों के साथ जरूर यूज कीजिएगा, और यह वीडियो को बच्चों को वही दिखाइए जिससे बच्चे प्रैक्टिस कर सकें। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।